आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कैसे अपनी ईएमआई एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं डेबिट कार्ड के लिए अमेज़ॉन इंडिया पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर समझ लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है पर आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर एटीएम कार्ड है, और समझ लीजिए आप चाहते हैं कि ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पे आप अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करके अमेज़ॉन इंडिया से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपनी डेबिट कार्ड पे ईएमआई की एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डेबिट कार्ड पे ईएमआई की एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको इस पेज पे आना होगा। तो इस पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो उस लिंक को फॉलो कीजिए, क्लिक कीजिए उस पर, आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप डेबिट कार्ड ईएमआई की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मेरे अकाउंट में कौन कौन से डेबिट कार्ड पहले से ऐड किए हुए हैं मैंने। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने अपना डेबिट कार्ड ऐड करके रखा है वो है एसबीआई का। साथ साथ में मेरा आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड भी ऐड है, एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड भी ऐड है। मेरे पास एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड नहीं है, और एक और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक और बैंक नया आया है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। उसका भी डेबिट कार्ड मेरे पास नहीं है। मेरे पास 3 बैंक के डेबिट कार्ड है, एक है एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। तो अब देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एलिजिबिलिटी अगर मेरे को चेक करनी है तो क्लिक हियर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो कि देखिए, क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद मुझे ये बोल रहा है कि मुझे अपने अमेज़ॉन अकाउंट पे लॉगिन होना है। तो चलिए मैं फटाक से अपने अमेज़ॉन अकाउंट पे लॉगिन हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अमेज़ॉन अकाउंट पे लॉगिन हो चुका हूँ और वापस उसी पेज पे आ गया हूँ जो मैंने आपको बताया था पहले। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा, तो आप उसको ध्यान से समझ लीजिए, और आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते ही साथ आप जाके आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीद सकेंगे डेबिट कार्ड ईएमआई पे। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे अकाउंट में एसबीआई डेबिट कार्ड ऐड था, आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड ऐड था, एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड ऐड था। पर फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो ईएमआई फैसिलिटी है वो मेरे एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड पे ही मिल रही है। आपका फ्रेंड्स हो सकता है किसी जब आप इस पेज पे आएंगे और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो हो सकता है आपका किसी और बैंक का जो डेबिट कार्ड है, किसी और बैंक के डेबिट कार्ड पे आपको ईएमआई फैसिलिटी मिले। तो वो हो सकता है एसबीआई हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है, एक्सिस हो सकता है, कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि आपने एलिजिबिलिटी तो चेक कर ली कि मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है वो ईएमआई के लिए एलिजिबल है। अब एलिजिबल अमाउंट कितना है उसको अगर मेरे को चेक करना है तो अमेज़ॉन बोल रहा है कि मुझे माई एचडीएफसी ये लिख के 5676 पे एसएमएस करना है। तो जैसे ही मैं एसएमएस करूँगा तो ये बैंक के पास जाएगा, और बैंक अब मुझे मेरा एलिजिबल अमाउंट बताएगा कि मैं कितने अमाउंट की ईएमआई के लिए एलिजिबल हूँ। तो समझ लीजिए कि बैंक मुझे वापस लिख के भेजता है कि मैं 50,000 रुपये तक का सामान ईएमआई पे ख़रीद सकता हूँ अपने डेबिट कार्ड पे। तो अमेज़ॉन पे आप कोई भी प्रोडक्ट जिसका जो प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस जो है, अगर वो 50,000 रुपये तक के है या 50,000 के नीचे है तो आप आराम से उसको डेबिट कार्ड की ईएमआई पे ख़रीद सकते हैं। इनकेस अगर आपकी एलिजिबल अमाउंट 50,000 है और आप सोचेंगे कि मैं 60,000 का प्रोडक्ट ख़रीद लूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। तो आपको अपनी एलिजिबल अमाउंट बैंक के थ्रू पता करनी होगी एसएमएस करके कि बैंक आपको डेबिट कार्ड पे ईएमआई फैसिलिटी यूज़ करने के लिए कितनी अमाउंट दे रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, ये जो डेबिट कार्ड है, इनकी ईएमआई फैसिलिटी के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है जो आप ख़रीदना चाहते हैं उसकी जो प्राइस है वो 5,000 रुपये होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 5,000 के नीचे वाले प्रोडक्ट
डेबिट कार्ड पे ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इन केस अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एसबीआई डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है, तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 8,000 रुपये होना चाहिए या फिर 8,000 से ज़्यादा होना चाहिए। 8,000 से कम वाले प्रोडक्ट के लिए आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। और ये जो 5,000 और 8,000 मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाते समय बता रहा हूँ, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इन फ्यूचर चेंज हो सकता है। तो इस पेज पे आप आके चेक कर लीजिए कि मिनिमम परचेस अमाउंट कितना है आपके बैंक के डेबिट कार्ड के लिए। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, डेबिट कार्ड पे जो ईएमआई होती है उस पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको अमेज़ॉन कई बार अपफ्रंट डिस्काउंट के तौर पे आपको दे देता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। जैसे समझ लीजिए कि आप 10,000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और समझ लीजिए उसमें 300 रुपये इंटरेस्ट लगने वाला था। बैंक जो मतलब आपको ईएमआई फैसिलिटी दे रहा है, बैंक उसका जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो है समझ लीजिए 300 रुपये। तो उस केस में अमेज़ॉन आपको ये 300 रुपये अपफ्रंट डिस्काउंट दे देगा, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 10,000 से कम होकर 9,700 हो जाएगी, यानी कि 300 रुपये कम हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। और फाइनल जो आपका चेकआउट वाला पेज होगा उसमें आप चेक कर लीजिए कि आपको अपफ्रंट डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं, और अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको फाइनल चेकआउट पेज पे इस चीज़ को चेक करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ बैंक रहते हैं जो 18% जीएसटी चार्ज कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट अमाउंट पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 का आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, समझ लीजिए 300 रुपये आपको बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और समझ लीजिए आपने जो डेबिट कार्ड ईएमआई ली है वो समझ लीजिए 12 महीने की ली है। तो ये जो 300 रुपये है इस पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए और इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्ट को खरीदिए, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट बन रहा है उस पर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा आपको बैंक को देना पड़ेगा। और ये जो बैंक है आपका फिर हम जो अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये टैक्स जमा कर देगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि अगर आप एसबीआई, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एलिजिबल होते हैं, डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल होते हैं, तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग चार्ज आपको नहीं लगेगा। पर इन केस फ्रेंड्स अगर आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उस केस में आपको एचडीएफसी बैंक के अगर आप कार्ड होल्डर हैं तो आपको 99 रुपये एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी। और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड होल्डर हैं तो उस केस में आपको 199 रुपये एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये इन फ्यूचर हो सकता है चेंज हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दी है उसको आप फॉलो कीजिए, आपको लेटेस्ट जानकारी इस पेज पर मिलेगी और यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा बैंक डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबल है, डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है, आपकी एलिजिबिलिटी अमाउंट क्या है, आपको कितनी प्रोसेसिंग फ़ी देनी है, आपको अपफ्रंट डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये सब जानकारी आपको इस पेज पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।